जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने करना है उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, वो उसी से रिलेटेड आपको ये इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटर्नशिप ऑफ साइकोलॉजी की। जो हमारे पास एमएससी के स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास ये चॉइस होती है कि या तो वो इंटर्नशिप करें या वो प्रोजेक्ट कर लें। ये मोस्टली होता है कि जो जॉब होल्डर्स होते हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं और जिनके पास जॉब नहीं होती वो ये इंटर्नशिप करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सबसे पहले तो आपके पास कम से कम आपकी जो सीजीपीए है वो 2 होना चाहिए। उसके बाद जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं ये मोस्टली लास्ट सेमेस्टर में हमारे पास आती है इंटर्नशिप। जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं वो 105 उनके क्रेडिट आवर्स होंगे तो वो कर सकते हैं, जबकि एमएससी के स्टूडेंट्स के पास 45 क्रेडिट आवर्स होने ज़रूरी हैं। देन जो हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं 2014 से लेकर 2021 तक के, उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने एबनॉर्मल साइकोलॉजी का कोर्स पढ़ा हुआ हो। देन कुछ रूल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले कि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर सकते हो जहाँ पे आपको कोई साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिले। प्राइवेट क्लिनिक में कर सकते हो, रजिस्टर्ड होना चाहिए वो प्राइवेट क्लिनिक। किसी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में कर सकते हो जिसमें एचआर डिपार्टमेंट हो। कोई स्कूल सेटिंग में कर सकते हो, ऐसा स्कूल सेटिंग जहाँ पे आपके पास कोई ना कोई काउंसलर या स्कूल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हो, जहाँ आप लोग बिहेवियर प्रॉब्लम के केसेस देख सको और या फिर लर्निंग इश्यूज़ के। देन आपके पास स्पेशल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, आप यहाँ पे भी इंटर्नशिप कर सकते हो। इधर आपके पास एडीएचडी, ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, इस टाइप के आपके पास आते हों। एक चीज़ आपने जो ज़हन में रखनी है वो आपने ये कि मेंटल रिटार्डेशन या पर्सनालिटी डिसऑर्डर के क्लाइंट्स नहीं हैं आप देखोगे, आपने ओनली न्यूरोटिक केसेस देखने हैं। और आपने 2 केसेस के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। वो कोई भी 2 केसेस हो सकते हैं, लाइक होने वो न्यूरोटिक के चाहिए। ये है कि अगर आप एक क्लाइंट एमडीडी लेट्स सपोज देख रहे हो तो दूसरा क्लाइंट किसी और डिसऑर्डर से रिलेटेड होना चाहिए, होना पर वो न्यूरोटिक का चाहिए। देन आपके पास आ जाता है कि आपने अपने इन रूल्स को ज़हन में रखना है, आपने उन क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है खुद। और यहाँ आ जाएंगे आप लोग डाउनलोड फाइल्स में। बताओ, आपने सबसे पहले चीज़ आ जाती है कि आपने इंस्टीट्यूट कौन सा सिलेक्ट करना है। जब आप अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेते हो या ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लेते हो कि आपने जाना कहाँ पे, अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हो, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो, किसी प्राइवेट क्लिनिक, आप वहाँ जाओगे, वहाँ जाके आपने उनसे पहले पता करना है कि ये हमारे केसेस हैं, ये चीज़ें इस तरीके से, आप हमें इंटर्नशिप के लिए रखोगे कि नहीं। जब आप उन्हें वो आपको कंफर्म कर देंगे कि वो आपको इंटर्नशिप के लिए रखेंगे, तो फिर आपको एक IRL ये मिलेगा, एक फॉर्म होगा जिसको आपने फिल करना होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स लिखनी होंगी वहाँ पे और वो आपने अपना सबमिट करवाना होगा। ये एज ए असाइनमेंट जब आपकी ओपन होगी उसमें आप इसको सबमिट करवाओगे और फिर वो आपको एक इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर, जिसको हम IRL बोलते हैं, वो आपको देंगे और वो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके दे दोगे। वो कोई भी हॉस्पिटल है जहाँ पे भी आप देते हो। आपकी कम से कम 6 to 8 वीक्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए। इसमें आप केस रिपोर्ट, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ये वैल्यूएशन फॉर्म, ये सारा कुछ सबमिट करवाओगे इंटर्नशिप के बाद। उसके बाद आपकी एक तरह का वाइवा कह लें या प्रेजेंटेशन होती है, जो आपके प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट करते हो इंटर्नशिप रिपोर्ट को। उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। देन आ जाता है कि आपने किस तरह इस सारे टाइम में इसको लेके चलना है। आपने अपने सुपरवाइज़र के साथ ईमेल और स्काइप के थ्रू कॉन्टैक्ट में रहना है और जो भी वो ऑनलाइन ओरिएंटेशन सेशन देंगे उनको ज़रूर अटेंड करें, वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। देन आपके पास आ जाता है कि आपने जो अपनी स्काइप पे बनानी है वो आपने किसी भी फेक ईमेल आईडी से नहीं बनानी है। आपकी जो स्टूडेंट आईडी आपको दी गई है उससे बनानी है, किसी बहन भाई का नाम नहीं लिखना, उसमें अपना नाम लिखना है। देन आपके पास आ रहा है सबमिशन ऑफ फेक डॉक्यूमेंट। आपने किसी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करवाना, किसी से कह के कोई नहीं बनवानी, किसी को पैसे दे के नहीं बनानी, क्योंकि आपने फिर जाके इसकी प्रेजेंटेशन भी देनी होगी। जब एक रिपोर्ट आपने खुद तैयार की होगी तो आपके लिए ईजी होगा उसको एक्सप्लेन करना भी। और अगर आपकी पता चल जाता है कि आपकी ये फेक है तो ये फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और इस तरह फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अब आ जाते हैं डाउनलोड्स में। आप नीचे आएंगे तो ये थर्ड लास्ट है, रिक्वेस्ट फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप लेटर। इसे आप ओपन करें, ये आपके पास कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। इसके अंदर आपको बताया गया है कि आप ये जो फॉर्म है ये एक ही दफ़ा फिल कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस इंस्टीट्यूट में आपने जहाँ पे भी जाना है, हॉस्पिटल वगैरह, उधर से इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। अगर तो वो आपको इंटर्नशिप के लिए रखना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ यस लिखेंगे।
देन आप उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ के जो कंसर्न्ड ऑफिशियल है उनका नाम लिखेंगे, उनका डेजिग्नेशन लिखेंगे, वो किस पोस्ट में है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस किस सिटी में है और वहाँ का ईमेल वगैरह। यानी ये सारा जो बॉक्स है आपने फिल करना है ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। आपके पास आ रहा है स्टूडेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें आपने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन देखनी है, अपना नाम लेना है, अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है, अपना प्रोग्राम कौन सा आपका एमएससी कर रहे हो और बीएस कर रहे हो क्या है वो लिखना है, कौन सा सेशन चल रहा है आपका, आपने कितने क्रेडिट आवर्स अर्न कर लिए हुए हैं यानी कितने हो चुके हुए हैं और कितने रह गए हैं वो आएगा। अपने कैंपस का नाम लिखें, अपने सिटी का नाम लिखें, पोस्टल एड्रेस प्रॉपर लिखें, देन अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। अच्छा, यहाँ एक जो ज़रूरी बात आपको जहन में रखनी है वो ये कि आप ये एक दफ़ा अप्लाई कर सकते हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने करना है उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, वो उसी से रिलेटेड आपको ये इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर मिलेगा जो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करवाना होगा। अगर आप किसी इशू की वजह से, किसी मेजर इशू की वजह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको पहले अपनी सुपरवाइज़र या हेड को मेल करनी होगी, उन्हें बताना होगा सारी डिटेल। देन आप एक और इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको मैक्सिमम 2 दफ़ा मिलता है। बेहतर है कि आप ना चेंज करो। के पास लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी एक इधर आ रहा है, इसको देख लें एक दफ़ा। इसमें आपने क्या करना है कि ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। जब आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट करवानी है तो आपने ये भी साथ सबमिट करवाना होगा। इसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि आपने कहीं से भी रिपोर्ट कॉपी नहीं की, किसी सोर्स के थ्रू या पेमेंट दे के या फ्री में किसी से नहीं ली, कोई भी प्लेजराइज्ड मटीरियल इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ गए हैं हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में। इसमें आप देख सकते हैं कि इफ़ आई डिड इंटर्नशिप बिफोर इनरोलमेंट से पहले अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया, लाइक आपने कोई 2 महीने पहले की हुई है, तो क्या वो सबमिट करवा सकते हैं उसका वर्क? तो इसमें उन्होंने क्लियरली नो लिखा हुआ है। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे इस बुक को, देन आप ये इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं डेट्स की जो इंटर्नशिप होगी उसे माना जाएगा। देन आपके पास यहाँ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है इंटर्नशिप के, क्रेडिट आवर्स कितने होने चाहिए, ड्यूरेशन कितना, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मगर फिर भी अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए आप जा सकते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में अपनी बुक के और वहाँ से मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। आई होप सो आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।